गौसे पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान की 8 तारीख यानी कि शाबान के दूसरे जुम्मे के दिन जो बंदा ये वजीफ़ा हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 8 बार पढ़ लेता है, फरमाते हैं ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है और ये जो मौका बंदा गवा देता है पूरे साल का पछतावा उसका मुकद्दर बन जाता है। और जो बंदा भी हाथों की उंगलियों पर ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेता है, दौलत पैसा रुपया आसमान से बारिश के कतरों की तरह बरसता है। फरमाते हैं बेरोज़गार भी पढ़ लें, कर्जों में डूबा हुआ शख्स भी पढ़ ले, कोई ऐसी बहन मेरा भाई जिसके घरों में झगड़े हों, कोई जुल्म सितम का शिकार हो, जालिम के जुल्म से निजात के लिए पढ़ ले। इस अमल को हर तरह की मुश्किल के लिए मुश्किल कुशा अमल पढ़ लिया जाए तो साथियों भाइयों बहनों ये मौका सिर्फ और सिर्फ आपको साल में एक बार मिलता है। अगर आप वाकई में अपने हालात को बदलना चाहते हैं, अगर आप वाकई में गौसे पाक के चाहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपकी हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं, आपके घर में सुकून खुशियां आ जाएं, आपके घर का बच्चा बच्चा अल्लाह पाक के हुक्म से दौलतमंद बन जाए, तो हाथों की उंगलियों पर ये तस्बीह के दानों पर ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा कंप्लीट होने से पहले पहले, तस्बीह के आखिरी दाने पर पहुंचने से पहले पहले इंशाअल्लाह मुश्किलात दूर हो जाएंगी। दोस्तों फरमाते हैं कि शब बारात से पहले पहले ये बड़ा ही ख़ास जुम्मा आता है और जो कोई बंदा तस्बीह के दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ ले, आखिरी दाने पर उंगली रखने से पहले ही नसीब खुल जाएगा, रिज़्क़ और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगी। दोस्तों शाबान की कदर कीमत के बारे में तो हर कोई जानता है। इस महीने में रिज़्क़ की तकसीम होती है, इस महीने में ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले होते हैं, इस महीने में हर बंदे के नामाए अमाल को रब के सामने पेश किया जाता है। और आज का जो अमल बताऊँगा ये गारंटी से आपने अपनी शायद यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद आज से पहले ना किया हो। ये गौसे पाक का बताया हुआ अब तक का यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे पहले नंबर पर साथियों भाई बहनों यही वजीफ़ा है। अब हो सकता है कोई इसकी कॉपी कर ले तो कर ले, लेकिन ये अमल साथियों भाइयों बहनों लाजवाब है। इस अमल के पढ़ने वाला अगर कोई ऐसा शख्स है फ़कीर है, अल्लाह पाक उसे बादशाह बना देंगे। रिज़्क़ दौलत ज़िंदगी मौत सब रब करीम के हाथ में है, बस आपने सच्चे दिल से इस अमल को पढ़ लेना है। साथियों भाइयों बहनों ये रब के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला महीना है। इस महीने में हर बंदे के नामाए अमाल को रब के सामने पेश किया जाता है। इस महीने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक महीना भी कहा जाता है। माह शाबान की अजमत इतनी है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी होती है। इस महीने में मांगने वाले को 10 गुना ज़्यादा दिया जाता है। अगर कोई बंदा शाबान के महीने में 1 लाख मांगे तो मेरा रब इसे 10 लाख से नवाजेगा। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, मेरे रब ने चाहा तो शाबान के महीने में ऐसी खैर और बरकत होगी कि वो गुर्बत, वो तंगदस्तियाँ, वो परेशानियाँ जिसके लिए आप कई सालों से परेशान है, जिसके लिए आप कई सालों से वज़ाइफ और तस्बीहात पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी फ़ायदा ना हो रहा हो, तो आज शब बारात से पहले पहले ये ख़ास जुम्मा आ चुका है। इस जुम्मे को आपने हर हाल में ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। अचानक आपके हालात बदल जाएंगे क्योंकि ये अमल बड़ी तेज़ी से असर करता है। अर्जेंट बेसिस पर अगर कोई बंदा अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, तो आज ये अमल लाजमी कर लीजिएगा। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई रातों रात दोस्तों भाइयों बहनों अमीर व कबीर होना चाहता है, हर कोई रातों रात रिज़्क़ को दौलत से झोलियाँ भरवाना चाहता है, हर कोई बेरोज़गारी से बे औलादी से जल्द निजात पाना चाहता है। तो अल्लाह वालों आज इस आखिरी मौके को ऐसा ख़ास अमल आपके हवाले करने लगा हूँ। ये ख़ास वजीफ़ा बतलाने जा रहा हूँ कि आपने तस्बीह के सिर्फ 10 दानों पर गौसे पाक का ये वजीफ़ा पढ़ लेना है और इंशाअल्लाह तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ते दौरान अगर आप किसी ऐसी नामुमकिन हाजत जिसको इंसानी अकल कहती है कि ये काम तो कभी हो नहीं सकता, अगर आप चाहें तो इस अमल को हाथों की उंगलियों पे पढ़ सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। अगर आपको साथियों भाइयों बहनों कोई ऐसी आपकी हाजत है, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप समझते हैं ये पूरी हो नहीं सकती, मेरा रब गैब से पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों माह शाबान की अजमत
और फजीलत को बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगा कि ये कमली वाले आका का महीना है, ये रब के प्यारे महबूब का महीना है। इसी महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी पसंद की तकदीर और नसीब लिखवाना चाहता है, इस महीने में ये वजीफ़ा पढ़ने वाले को पूरे साल का फ़ायदा होता है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में नसीब और तकदीर लिखा जाता है, और जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दिया जाता है तो पूरे साल ना तो आपकी कामयाबी को कोई हटा सकता है और ना ही आपकी मुश्किलात को कोई ख़त्म कर सकता है। इसीलिए आज मौका है, आज वक्त है। अगर आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद फ़ैसले करवाना चाहते हैं, मनपसंद शादी के लिए, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो, आप घर में बरकत के लिए पढ़ लो, दुकान दफ्तर कारोबार में तरक्की उरूज के लिए पढ़ लो, आप कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। कर्जदार दरवाजे पर आते हैं और जलील और रुस्वा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो। आपके घर के हालात, आपके मसाइल अगर बेशुमार हैं, जितनी परेशानियां हैं, तो आज इस आखिरी मौका समझ के, गुर्बत का आखिरी हल समझ के ये वजीफ़ा पढ़ कर देखना। ये आपने तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पर पढ़ने की देर है। साथियों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता, क्योंकि रब करीम तो जब अता फरमाते हैं छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाते हैं। आज बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत वो बंदा जो सिर्फ चंद सेकंड, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा ना पढ़े। दोस्तों, ये वजीफ़ा इस तरह मुस्तनद है, इतना बाकमाल है, इतना ताकतवर है कि वो जो कभी कामयाब ना हो सके, जो मायूस हो चुके हैं, वो जो तंग दस्ती में, कर्ज में, परेशानियों में डूबे हुए हैं, तो दोस्तों आज इस मुजर्रब तरीन अमल को एक बार बताई हुई तरतीब से पढ़ने की देर है। पूरे साल के फैसले हो रहे हैं। कमली वाले आका का महीना है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप चाहे बांग्लादेश से हैं, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी कोने से आपका ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। और आज रब करीम से ये वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ते दौरान थोड़ा ना मांगना। आज रब करीम से वो मांगना जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि मिल नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब जो है वो रब का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। और पूरी उम्मत कमली वाले आका सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में अपने नसीब और तकदीर का फ़ैसला करवाती है। इस महीने में एक ऐसी रात भी है जिसे शब बारात कहा जाता है। इस रात में हर किसी का नामा अमाल रब के सामने पेश होगा, और अल्लाह वाले फरमाते हैं शब बारात से पहले पहले जो बंदा, ये लाडला जुम्मा जब आता है, शब बारात से पहले वाला जुम्मा जब आता है, तो रब का, साथियों, भाइयों, बहनों, ये वजीफ़ा पढ़ते ही इतने मौजज़ात बंदा देख लेता है, इतने कमालात देख लेता है कि उसे फिर ज़िंदगी भर किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपने, साथियों, भाइयों, बहनों, करना क्या है? क्या जिस बाबरकत जुम्मे के दिन घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां आपका दिल करे, चंद घड़ियों के लिए बावजू मुसल्ले पर बैठकर किबले की तरफ मुंह करते हुए, साथियों, भाइयों, बहनों, आपने इस वजीफ़े को पढ़ लेना है। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन, भरोसा करते हुए पढ़िएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अल्लाह पाक की ज़ात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कमालात उतने ही होंगे, मौजज़ात उतने ही होंगे, फ़ायदे उतने ही होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये कमली वाले आका का महीना है। आपने बावजू मुसल्ले पर बैठ कर सबसे पहले एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम का, यानी कि दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद पाक का नजराना भेजना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। और देखें, याद रखिएगा, और जो कोई बंदा अगर दुरूद शरीफ, अगर कोई ऐसा बंदा है, साथियों, भाइयों, बहनों, उसे कुछ पढ़ना ही नहीं आता, जिसे कुछ आता ही नहीं है, तो एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। क्योंकि देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुँचाया जाता है। यानी अगर हम कोई भी दुआ, कोई वजीफ़ा करते हैं लेकिन कबूलियत में देर होती है, तो हमें दुरूद शरीफ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि दुरूद वो वाहिद ज़िक्र है जो कभी रद्द नहीं होता। तो दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी हाजतों मुरादों की इन अजीम घड़ियों में, इस दौलत वाले जुम्मे में, जितनी आपकी हाजतें हों, जितनी मुरादें हों, ज़ाती मकान चाहिए हो, कर्ज़ों से छुटकारा चाहिए हो, जालिम से जालिम शख्स अगर आप पर मुसल्लत है, जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा, दुनिया की हर हाजत इंशाअल्लाह मिनटों सेकंडों में पूरी हो जाएगी। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है।
अब आपने करना क्या है, दुरूद शरीफ पढ़ लें, अगर पढ़ना चाहें तो कोशिश करना पढ़ लें, और फ़ौरन अपनी हाजतों मुरादों की नीयत अगर करना चाहें तो कर लें। नहीं तो डायरेक्ट भी बंदा अगर किसी ऐसी जगह मौजूद है कि बंदा अगर ये पढ़ना नहीं आता कुछ भी, तो सिर्फ यह आसान वज़ाहिफ या आसान तस्बीह के अगर 2 साल का बच्चा भी चाहे तो बड़े आराम से पढ़ सकता है। अब आपने साथियों भाइयों बहनों ये मोजज़ाती वजीफ़ा के जिसे पढ़ते ही अल्लाह पाक के हुक्म से गैबी दौलत वाले हाथ गैब से रिज़्क़ और दौलत आपके घर में फेंक फेंक कर चले जाते हैं। लोग दरवाजे खटखटा कर पैसे देकर जाते हैं। सिर्फ हाथों की उंगलियों पर यह वजीफ़ा पढ़ने की देर है। इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें सच्चा अमल बताया है। यह गुर्बत और गरीबी को फौरी तौर पर ख़त्म कर देता है। अगर आज लोगों ने धुतकार दिया है, अगर आज लोगों ने मुंह फेर दिया है, वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक चुके हो, लेकिन साथियों भाइयों बहनों आज तक किसी अमल से, किसी वजीफे से एक पाई का भी, एक चवन्नी का फ़ायदा ना हुआ हो, बेशुमार तस्बीहात पढ़ ली, तो ये गुर्बत का आखिरी हल समझ के इस वजीफे को पढ़ के देख लेना। इंशाअल्लाह मायूसी ना होगी। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ रब्बे करीम ने चाहा तो बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। अब दोस्तों भाइयों बहनों अमल क्या है, किस तरतीब से पढ़ना है कि दुरूद शरीफ पढ़ लें। सबसे पहले हाजतों मुरादों की नीयत करते ही पहला वजीफ़ा या रब्बना का। लेकिन बात सुनिएगा, आप कहेंगे कि आपने पहले भी या रब्बना का वजीफ़ा बताया था, लेकिन आज के इस अमल में जो या रब्बना का वजीफ़ा एक ख़ास तरतीब से पढ़ना है साथियों भाइयों बहनों, जिसे पढ़ते ही आपकी पुरानी से पुरानी गुर्बत, यानी कि कोई बंदा ऐसा हो कि पैदा हुआ ही गुर्बत में हो, जिसकी आँख खुलते ही उसने सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ देखी हों, दुख ही दुख देखा हो, सिर्फ तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें देखी हों, तो आज साथियों भाइयों बहनों आपने 8 शाबान इस मुबारक जुम्मे में या रब्बना के साथ एक और ऐसा वजीफ़ा शामिल करना है जिसे पढ़ते ही हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने मुझे सच्चा अमल बताया है। तो आपने आज इस मुजर्रिद तरीन अमल में या रब्बना के साथ दोस्तों भाइयों बहनों या गनियों को शामिल करना है। जब कोई बंदा, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या रब्बना के साथ या गनियों का वजीफ़ा पढ़ा जाता है तो अर्श भी अपनी जगह से हिल जाता है। साथियों भाइयों बहनों आपके कंधों पर ये जो मौजूद 2 फरिश्ते हैं, जब आप लोग या रब्बना या गनियों, या रब्बना या गनियों पढ़ते जाएंगे तो साथियों भाइयों बहनों ये फरिश्ते अल्लाह के हुजूर जब पेश होंगे, आपके नामाए आमाल लेकर अल्लाह से कहेंगे कि आज तेरे बंदे ने इस अजीम जुम्मे के दिन के अंदर तुझे पुकारा है या रब्बना कहकर, और साथ में आपके नामे नामी यानी कि या गनियों को पढ़ के पुकारा है। साथियों भाइयों बहनों अल्लाह पाक राज़ी हो जाएगा, फिर ख़जानों के मुंह खुल जाएंगे, फिर आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी। इस अमल को अगर आज आपने ना पढ़ा तो सारी ज़िंदगी का पछतावा आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और दिल ही दिल में अगर हाजत मुरादें रखनी हो तो रख लीजिएगा, नहीं तो ज़ुबान पर सिर्फ आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही फौरी तौर पर साथियों भाइयों बहनों या रब्बना या गनियों, जब इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें चाहे सीधे हाथ में पढ़ लें, या रब्बना या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। साथियों भाइयों बहनों पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब्बे करीम से अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगते चले जाएं। गौसे पाक पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान के दूसरे जुम्मे के दिन या रब्बना के इस वजीफे के साथ जब कोई बंदा इस अमल की शुरुआत या गनियों से करता है तो उसकी खाली झोलियां अमल के पढ़ते ही तस्बीह के आखिरी दाने पर पहुंचने से पहले पहले ही उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन यकीन मानिएगा रब के ख़जाने में कमी नहीं आएगी। यही वो राज है जो लोग बताना पसंद नहीं करते। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार इन दोनों वज़ाहिफ को मिलाकर पढ़ना है। या रब्बना या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक शुमार होगा, या रब्बना या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने 21 बार सिर्फ ये वजीफ़ा जब पढ़ लें, और साथियों भाइयों बहनों आपने इस अमल को पढ़ते वक्त अपनी तवज्जो बिल्कुल अमल की जानिब से नहीं हटानी। बस ये आपने यकीन रखना है कि आज अल्लाह पाक मुझे ज़रूर नवाजेंगे। आज रब करीम के आगे ज़िद करके बैठ जाएं, जिस तरह बच्चा कैसे माँ के आगे ज़िद करता है, और मांगते चले जाएं इंशाअल्लाह। आज साथियों भाइयों बहनों सबकी झोलियाँ भर जाएंगी। पहला वजीफ़ा जैसे ही 21 बार पढ़ लें तो साथियों भाइयों बहनों आपने उसी वक्त अमल में 2 नंबर वाला वजीफ़ा शामिल कर देना है। इस अमल का 2 नंबर वाला वजीफ़ा या लतीफ़ रब करीम का सिफाती नाम है और या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है।
आपने सेकंड नंबर पर या लतीफ़ू या अल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालो, या लतीफ़ू एक ऐसा ख़ास अमल है कि अगर आप किसी ताकतवर दुश्मन को जहन में रख कर पढ़ोगे तो मेरा रब इसके दिल में भी, साथियों भाई बहनों, नरमी अता फरमा देगा। अगर आप किसी से अपनी कोई बात बनवाना चाहते हैं, अगर आज इस ख़ास जुम्मे के दिन लोगों ने आपको सताया हुआ है, तो बस आपने सेकंड नंबर पर यह वजीफ़ा शामिल कर लेना है। आपने या लतीफ़ू या अल्लाह को पढ़ना है। या लतीफ़ू या पढ़ते दौरान अगर आप रब करीम से जो मांग सकते हो मांग लो। या लतीफ़ू, साथियों भाई बहनों, रब करीम का ऐसा नाम है कि आपके हाथ में अलादीन का चिराग लग जाएगा। जैसे किसी के हाथ में अलादीन का चिराग आ जाता है, फिर वो बंदा अलादीन के चिराग को रगड़ता है तो फिर आपकी वो हर बात मानता। इसी तरह आप या लतीफ़ू या अल्लाह को आज 8 शाबान जुम्मे के दिन, साथियों भाइयों बहनों, ये ख़ास वजीफ़ा आज के दिन का ये आखिरी मौका है। आज 8 शाबान जुम्मे के दिन पूरे दिन किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। आज साथियों भाइयों बहनों मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी तो शायद हो सकता है ज़ोहर का टाइम हो चुका हो या इससे पहले ही पहुंच जाए 11-12 बजे। अब जैसे ही आपके पास मेरी वीडियो पहुंचे तो दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर आपने इस अमल को पढ़ लेना है। इस अमल को साथियों भाइयों बहनों वो लोग भी पढ़ लें जो हर तरफ से मायूस हो चुके हैं, जो सारी ज़िंदगी वज़ाही पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जिनके घरों में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है या बड़ी से बड़ी बीमारी है। या लतीफ़ू या अल्लाह दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या लतीफ़ू या अल्लाह दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या लतीफ़ू या अल्लाह 2 बार हो गया। साथियों भाइयों बहनों, आपने इस पावरफुल वजीफ़े को कितनी बार पढ़ना है? या लतीफ़ू या अल्लाह को मिलाकर आपने सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। ये वजीफ़ा जैसे ही आप लोग 21 बार पढ़ लें तो अब आपने इस अमल का तीसरा मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल कर देना है, जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है, जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बग़ैर साथियों भाई बहनों ये अमल पूरा हो ही नहीं सकता। अब आपने इस मौजज़ाती अमल में औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर एक बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा शामिल करना है, जिसे पढ़ते ही नया घर मांगोगे मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे नौकरी के लिए, शादी के लिए। सूरह कौसर बे औलादों को औलाद देती है, बेरोज़गारों को रोज़गार देती है, मक़रूज़ों का कर्ज उतरना शुरू हो जाता है, घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ी जाती है, दुकान दफ्तर कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी के लिए पढ़ी जाती है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर की तासीर और ताकत बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तू अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह को याद कर, सदका खैरात कर, हम तुझे तेरी सोच से ज़्यादा अता फरमाएंगे। आज अगर आप अपनी औकात नहीं, रब की अजमत, रब की शान के मुताबिक साथियों भाई बहनों माला माल होना चाहते हैं, रब की अज़मत के मुताबिक ख़जानों से झोलियां भरवाना चाहते हैं, रब की अज़मत के मुताबिक अपनी हर शय को, अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, तो साथियों, वो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आज इस बाबरकत दूसरे जुम्मे शाबान के दिन सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना मत भूलिएगा, किसी सूरत ना छोड़िएगा। इंशाअल्लाह सूरह कौसर आज तकदीर के बंद तालों को खुलवा कर रख देगी। इंशाअल्लाह ये सूरह कौसर पढ़ते साथ ही आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जब रब की ज़ात देने पर आती है तो ना शिकलें देखती है, ना अमाल देखती है, बस छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। दोस्तों, आपने सूरह कौसर को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाइयों बहनों बताई हुई तरतीब में पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के पढ़ना है सूरह कौसर को। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका वल अब्तर। इंशाअल्लाह आपके बेड़े पार हो जाएंगे, आपकी तमाम तंगदस्तियाँ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। आपका जिस्म अगर लरस जाए, आपको यूं महसूस हो सूरह कौसर पढ़ते ही कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिए कि आपकी कबूलियत हो चुकी है, गैब से मदद आ चुकी है। समझ लीजिए कि अल्लाह ने आप पर ख़ास करम, ख़ास रहमत फरमा दी है। तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी में मांगी हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, आपने सूरह कौसर को पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा इस नाम को। साथियों भाई बहनों, सूरह कौसर को पढ़ने वाला कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। आपने साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों सूरह कौसर को किस तरतीब से पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के पढ़ना है। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका वल अब्तर। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ इस अमल में 3 बार आपने 3 टाइम आपने इस अमल के अंदर सूरह कौसर को पढ़ना है। जब 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो अमल का आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है, ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी है।
इस अमल का सबसे ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। साथियों, भाइयों बहनों, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और दिल ही दिल में रब करीम से अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगते चले जाइएगा। आपने आखिरी छोटा सा वजीफ़ा जल्दी से बताकर इजाज़त चाहूँगा। या फ़ताह रब करीम का ऐसा सफ़ाती नाम है कि जब कोई बंदा रब को रब के नाम या फ़ताह से पुकारता है, गौसे पाक की इस लाडली तस्बीह 8 शाबान जुम्मे के दिन का आखिरी वजीफ़ा, जब कोई बंदा या फ़ताह से रब करीम को पुकारता है तो वो ज़ात जो रहमान भी है, रहीम भी है, जो हर शय पर कादिर है, अपने प्यारे हबीब के वसीले जलीले से इस बंदे को माला माल फरमा देती है। जब कोई बंदा आज इस ख़ास मौके पर रब को या फ़ताह कहकर पुकारता है तो रब की ज़ात अपने बंदे से इतना राज़ी होती है कि फ़रिश्तों से पूछती है कि ये कौन है जो या फ़ताह कहकर मुझे पुकार रहा है। फ़रिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब करीम फरमाते हैं, फ़रिश्तों में इससे राज़ी हूँ, ये जितना मांगता है आज इसे अता कर दो, इसे गैब से अता फरमा दो। आज आपने सबसे आखिरी नंबर पर या फ़ताह को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो से समझिएगा। आपने अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, या फ़ताह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने किसी से कोई बात नहीं करनी इस दौरान। बस आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए जैसे ही आप लोग ये मौजज़ाती वजीफ़ा 11 बार पढ़ लें तो फौरी तौर पर दोस्तों, भाइयों बहनों, आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा और अल्लाह पाक से अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगते चले जाइएगा। मेरा यकीन है आज आप लोग मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।